बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान के नेतृत्व में कुटुंबा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सुरेश पासवान को कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से ग्रामीण जनता ने विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में मांग किया है और हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जनता सुरेश पासवान को ही अपना नेता मान रहे हैं। अब समाचार विस्तार से बताते चले। कुटुंबा में राजद द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें महागठबंधन कार्यकर्ताओं में काफी एकता दिखाई दी गई। गुरुवार को तमसी मोड़ स्थित राजलक्ष्मी रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के साथ साथ अन्य लोगों ने किया। वहीं प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजनकर्ता कार्यक्रम का संचालन किया गया और पूर्व प्रमुख मनोज सिंह यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने राजद कांग्रेस के पारंपरिक सीट माने जाने वाले कुटुंबा विधानसभा सीट पर सुरेश पासवान को राजद द्वारा उम्मीदवार घोषित करने की मांग की गई। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राजद के अलावा भाकपा माले विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंच से कई वक्ताओं ने कुटुंबा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा विधायक राजेश कुमार को हटाकर सुरेश पासवान को टिकट दिए जाने की बात रखी। कहा कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दो बार राजेश कुमार को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है, परंतु उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया गया। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महागठबंधन जो भी उम्मीदवार तय करेगा उसे हर हाल में जिताकर भेजना है। इसी को लेकर कार्यकर्ता एकजुट है, जो यह संकेत दे रहा है कि अगर कुटुंबा सीट जीतना है तो जनता के बीच में रहने वाला एक मजबूत उम्मीदवार देना होगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कन्वीनर हैं। उन्होंने अभी तक एक भी सीट की प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर विचार चल रहा है, सर्वे हुआ है, फीडबैक लिया जा रहा है। जो बेहतर होगा उसके आधार पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तय करेगा। आगे सुरेश पासवान ने कहा कि महागठबंधन के हर एक सिपाही को मिलिट्री की तरह लैस करना है। उम्मीदवार जो भी आएगा महागठबंधन की ओर से उसे जिताकर विधानसभा भेजना है और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जिस तरह पिछले शनिवार को कांग्रेस द्वारा कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा विधायक राजेश कुमार मुख्य रूप से शामिल थे। उक्त कार्यक्रम के दूसरे दिन ही रविवार को राजद द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन को लेकर बैठक कर कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। यह बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोगों की माने तो यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पूर्व से किए गए कार्यकर्ता प्रशिक्षण के विरोध में आयोजित किया गया था। हालांकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी राजद प्रखंड कमेटी के लोगों द्वारा राजेश कुमार के प्रति विरोध जताया गया था, फिर भी जीते राजद समीकरण के वोट लेने में कामयाब हुए थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में नीता मुनारी राम, मुखिया मंजीत यादव, रविंद्र यादव, नवीनगर प्रखंड अध्यक्ष जगन यादव, सविता देवी के साथ साथ पार्टी के कई समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। कहीं जोर से हवा दिया गया, अनाउंस करके काउंटिंग रोकवा दिया गया भाजपा जनता, लेकिन उस सारा चालाकी इस बार जनता उनको नहीं चलने देगा। इसलिए जनता इतना आगे है कि कहां 18% और कहां 42%, तो उसमें आप बेईमानी भी नहीं कर पाइएगा। 200-400 में बेईमानी करिएगा। इस बार बड़ा फासला होने वाला है, बड़ा फासला होने वाला है। इसलिए आप तमाम लोगों के प्रति मैं कितना आभार व्यक्त करूं। एक साथी को भी मैंने कहा, इसलिए आपकी भावना, आपका जो संकल्प है, आपका जो भावना है, सारे नेताओं ने देखा। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना, और हमारे नेता ने कहा सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में सरकार बने। हम पिछले बार 12,000 से मात्र 12,000
बेईमानी से हमारा फैसला नतीजा इसमें कहीं से भी कोई खुशहोती नहीं है। इन्हीं सारी बातों के साथ बैठक का नतीजा है कि आज हजारों लोग आज के उस संकल्प को पूरा कर वो सबको माना नीतीश कुमार जी ने और वो गए तो उसका डिलीवरी दिया। गांव गांव में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सर्टिफिकेट वाले लोग थे, बीएड किए हुए लोग थे, तमाम लोगों को गांधी मैदान मुद्रिका भाई जाना जाता था कि रैली होता। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि घोषणा तो कर रहा है, पैसा कहां से लाएगा? चारा घोटाला वाला पैसा लाएगा क्या? रांची से लाएगा क्या? बाबू जी कहां से लाएगा क्या? तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार के उस प्यार को पलटवाते हुए उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के काटता हुआ हाथ से 5-5 लाख लोगों को जो है गांधी मैदान में शिविर लगा करके, मेला लगा करके और सरकारी नौकरी का मुहर लगा दिया कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हमने ये जनता ने मुहर। अरे भाई, तो जनता ने मुहर लगा दिया तो हम लोग तो सारे लोग जो बैठे हैं जनता के सेवक हैं, तो जनता के सेवक का क्या फल बनता है? तेजस्वी जी ने कहा मुजफ्फरपुर में कि तेजस्वी यादव 243वां सीट पर जो है चुनाव लड़ेगा और मेरे चेहरे पर जो है सब लोगों को जो सोमत है सो होमत है और जो जानत है सो आवत है। इसलिए आपको आज से लेकर के अब चुनाव तक सोना नहीं है। आप उस पार्टी के सिपाही हैं, आप उस दल के सैनिक हैं, आप उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस दल का कमांडर इन चीफ लालू प्रसाद यादव है कि बीमारी के हालत में भी इन भाइयों को, दंगाइयों को सभी लोगों ने जाके कुर्बानी दिया, तब जाकर के यह देश हमारा आजाद हुआ। और उस आजादी को ये हमारे साथी कह रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना किया, उस संविधान को खंडित करने का, तोड़ने का, बदलने का जो कोशिश किया जा रहा है, देश की जनता उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। और यह जो चुनाव है, यह जो चुनाव है बिहार का चुनाव, ये बिहार का चुनाव नहीं है बल्कि ये देश का चुनाव है। और आज मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव, जिस दिन सरकार में तेजस्वी यादव की बनेगी, उसके एक पखवाड़े के अंदर भारत सरकार बालू के बीज की तरह धराशायी हो जाएगी। सरकार प्रमुख लगातार दूसरी बार आ जाएंगे। धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, रमजान साहब, हमारे प्रखंड अध्यक्ष कुटुंबा आ जाएंगे। अब जो है आने वाले समय जो मैंने बच रहा है, जो मेरे बाद में जिस तरह से बोलने की चुनाव साफ हुआ था और आगे के चुनाव बनाकर बैठे हुए अभी सुबह 6 को 6 छक्का मार के तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बस वही उपस्थिति आपका काफी है। हम